नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में कोर्ट मैरिज को लेकर के 2022 में कई सारे चेंजेस आने वाले हैं। 4 चेंजेस तो ऐसे हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए, मैं उसके बारे में वीडियो में बताऊंगा। लेकिन चेंजेस क्या आएंगे उसके पहले आप ये जान लीजिए कि अभी क्या चल रहे हैं, उसके बाद में चेंजेस पे आता हूँ। सबसे पहला चीज तो यह है दोस्तों, अगर किसी को भी अक्रॉस इंडिया, आप कहीं पर भी रहते हैं, एनआरआई है कोई, अगर आपको शादी करना है या शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप दिल्ली से आप अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रोसेस ये होता है कि मान लीजिए ऐसे कपल जिनकी शादी अभी हुई नहीं है और उनको दिल्ली से शादी करनी है, तो सबसे पहले अगर आप हिंदू हैं तो आपकी आर्य समाज में शादी करा दी जाती है और उसके बाद से आपकी शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 2 दिन का समय लगता है। जिस दिन आर्य समाज में शादी होती है उस दिन आपको 2 से 3 घंटा लगता है और जिस दिन कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन भी आपका 3 से 4 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है और आपका मैरिज कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है। तो आप कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे आपकी शादी दिल्ली में होगी और कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप मुस्लिम हैं तो पहले आपका निकाह हो जाएगा और निकाह होने के बाद से आपका मैरिज कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा और इसमें भी 2 डेज का समय लगता है। अगर क्रिश्चियन है तो पहले आपका चर्च में मैरिज हो जाता है और फिर आपका कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। अगर आप इंटर रिलीजन है तो इंटर रिलीजन के भी मामले में ऐसा होता है कि आपकी पहले मैरिज हो जाती है, जिस धर्म के मुताबिक आप मैरिज करना चाहेंगे उसके बाद से आपके मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। अगर एनआरआई है तो एनआरआई के केस में भी यही होता है कि पहले आपकी मैरिज हो जाएगी और फिर मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। इसमें भी सर्टिफिकेट आपको 2 डेज के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आना चाहते हैं तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 दिन में हो जाएगा। बस जिस दिन आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन होना है उस दिन आपको आना है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। बेसिक इंफॉर्मेशन सबको जानना चाहिए, वो ये है कि एज सबकी कंप्लीट होनी चाहिए। लड़की की 18 ईयर्स, लड़के की 21 ईयर्स, ये कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और डॉक्यूमेंट के प्रूफ के तौर पे जो चाहिए होता है वो आधार कार्ड, कपल में से जो दोनों हैं उन दोनों की मैंडेटरी होती है। 10th की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या कोई एक आईडी प्रूफ हो। अगर 2 डॉक्यूमेंट भी हैं तो उससे भी काम हो जाता है, लेकिन आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर 7 डेज आप सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक बात करना होता है। आप बात करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में अनेक वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे कि आपका और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब जल्दी से मैंने ये तो बता दिया कि मैरिज आपकी होगी कैसे। अब ये जान लीजिए कि वो 4 चेंजेस क्या हैं जो आएंगे 2022 में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेम सेक्स मैरिज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा या नहीं होगा। मैं आपको यह बता दूं कि एक संस्था है सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन। सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन ने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाला है और उस याचिका पे दिल्ली हाई कोर्ट में फरवरी में सुनवाई होने वाली है। मतलब पहले क्या था कि अगर सेम सेक्स के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे उसको क्राइम माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश से इसको समाप्त कर दिया और कहा कि भाई ये क्राइम नहीं होगा। तो अब अगर वो शादी करना चाहते हैं तो शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी तक दिल्ली में या कहीं भी इंडिया में अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एक लड़का दूसरे लड़के से शादी करना चाहता है या एक लड़की दूसरे लड़की से शादी करनी चाहती है तो उनके मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। और इसके लिए आदेश 2022 में आ सकता है या आदेश जनवरी में या फरवरी में कभी भी आ सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि फरवरी में आएगा, क्योंकि इस याचिका की सुनवाई की जो तारीख लगी है वो फरवरी में लगी है। और जैसे ही आदेश आएगा लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स आपको जरूर अपडेट भी कर देगा। दूसरा जो चेंजेस आ सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अभी जो मैरिज हो रहा है उस मैरिज को होने में, यानी कि शादी और शादी के बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में 2 डेज का समय लगता है। यानी आज के डेट में एक रूल है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब शादी 1 दिन पहले हुई हो। यानी आज ही मैं शादी करूं और आज ही कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने जाऊं तो नहीं हो पाएगा,
क्योंकि एक दिन हुआ नहीं है आपके मैरिज को, तो कम से कम एक दिन पहले मैरिज हुई हो। इसके लिए कई सारे एप्लीकेशन जो दिल्ली सरकार है उसको दिया गया है, बताया गया है कि ये क्यों प्रोविजन किया गया कि भाई एक दिन के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक ही दिन में मैरिज हो और एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो इस पे भी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार जल्द कोई फैसला लेगी। और तीसरा जो बदलाव आ सकता है वो है हिंदू मुस्लिम शादी को लेकर के। अभी भी कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम शादी वो करा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम शादी कैसे होगी? कभी भी हिंदू मैरिज एक्ट में शादी होनी है तो जो मुस्लिम है उनको कन्वर्ट करके हिंदू होना होगा, या अगर कोई हिंदू है तो उसको कन्वर्ट करके मुस्लिम होना होगा, तभी जाकर के निकाह होकर के शादी हो सकता है, फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन देश के अलग अलग स्टेट्स के अंदर ऐसी चीज़ें हुई है कि भाई अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो आपके ऊपर जो है कई सारी जांचें बैठ जाएंगी, कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो कई सारी संस्थाएं हिंदू मुस्लिम शादी या इंटर रिलीजन मैरिज को नहीं कराते। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो शादी कर नहीं सकते। इसके बारे में मैंने आपको पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में चूंकि घर पे नोटिस चला जाता है इसलिए कोई कर नहीं सकता उसमें शादी। तो अब ये है कि हालांकि अभी भी हिंदू मुस्लिम शादी हो रही है, लेकिन उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं हो रही है, उतनी आराम से नहीं हो रही, एक डर के साए में हो रही है। कई लोग जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो भी कोई कह नहीं सकते कि सही दे रहे हैं। तो ये जो समस्या है वो संभव है कि 2022 के आते आते यानी एक महीने के बाद सुलझ जाए और आसानी से हिंदू मुस्लिम शादी होने लगे, फिर आपको कोई डर ना हो, किसी भी तरीके का डर ना हो। और लास्ट जो बदलाव आएगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कई सारे कपल जो कि विदेश में रहते हैं, अब मान लीजिए अरेंज मैरिज हुई, अरेंज मैरिज करने के बाद से वो विदेश चले गए और उनको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है। आजकल सब कुछ डिजिटल कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है? तो इसका जवाब आपको 2022 में मिल जाएगा। और जवाब क्या होगा ये तो जब समय आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन आप सोचिए कि मान लीजिए कि कोई लड़का और लड़के उनके घर वालों ने शादी करा दिया, अरेंज मैरिज हुआ, उन्होंने मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, चले गए विदेश जाकर के रहने लगे। अब वहां पे जब वो गए तो वहां से उनसे कहा गया कि भाई अगर आप एज ए हस्बैंड वाइफ कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उसके लिए एक वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। वो कैसे मिले? उसके लिए उनको आना पड़ेगा। अब आने के लिए लाखों लाख खर्च करें, फिर आके मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए भी हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिस पे अंतिम फैसला 2022 में आ जाएगा। अगर इस पे एक पॉजिटिव फैसला आता है तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। तो 2022 में जो 4 बदलाव आएंगे, महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, care@dalila.in पर ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से हमारे साथ एसोसिएटेड 5000 से ज़्यादा एडवोकेट से बात कर सकते हैं। dalila.in THELILA.in पर जाएं और जाकर के अपनी क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डायरेक्ट फ़ोन पे बात करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर 7 डेज कॉल कर सकते हैं और 9 AM to 8 PM आप कॉल कर सकते हैं 7 डेज। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।